आप मुझे बात बताइए, मैं नहीं कहता। ओके संजय जी, कमिंग ओके। अनंत विजय, प्रेम शुक्ला जी, सतीश के सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, दीज 4 पीपल। रत्नाकर त्रिपाठी जी, थैंक यू फॉर वेटिंग। आपके थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत थी, अब ठीक है, थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, अब बाकी सारी चीजें ठीक है, आप बस ये बताइए, विदेश में जाके विदेशियों से भारत की डेमोक्रेसी बचाना, क्या हम ऐसा बचाव चाहते हैं जैसा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में किया है? आप मुझे बताइए, क्या आज के बांग्लादेश में आप डेमोक्रेसी बचा पाएंगे? क्या आप वहां की इकोनॉमिक्स बचा पाएंगे? क्या वहां की इकोनॉमी को और बेहतर कर पाएंगे? जो जो वो ग्रामीण बैंक तक अच्छा कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं। त्रिपाठी जी सर। ऐश्वर्य जी, आप बहुत कुछ जानते हैं, बोलिए। वैसे मैं थोड़ा विस्तार में जवाब दूंगा। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की 11 जनवरी 2011 की रिलीज का। He expressed the confidence that Mr. Gadkari's visit will lead to further promotion and strengthening of the cordial relations that already existed between the Communist Party of China and the BJP. 11 जनवरी को 2011 को उस समय के चीन के राजदूत जियांग जायान ने गडकरी जी और पार्टी के सम्मान में बीजेपी के डिनर होस्ट किया। 20 से 25 जनवरी 2011 को गडकरी जी, उनकी पत्नी माननीय कंचन कुलकर्णी, थावरचंद गहलोत, विजय गोयल, सौदान सिंह और फॉरेन सेल के प्रमुख विजय जॉली 5 दिन की यात्रा पे थे चाइना के। ये सत्ता में नहीं थे उस समय, और ये बीजेपी की प्रेस रिलीज है। और उसके बाद 27 अगस्त 2019 को अरुण सिंह, जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, इसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दफ्तर में गया, मेमोरेंडम साइन किया कि हम लोग आपस में कैसे राज किया जाता है। उसके भी डिटेल आपको मिल जाएगी, ये हम देख लेंगे। और जो बार बार प्रेम शुक्ला और बहुते झूठी पार्टी के लोग बोलते हैं ना, 7 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट में जब इनके लोगों ने चीन के चमचे चंदाखोर जो हैं, कांग्रेस ने एमओयू फाइल किया है, जरा एमओयू बता दीजिए। नहीं, चाइना की बात अलग है साहब। अरे मैं चाइना की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, नहीं मैं आ रहा हूं। सतीश जी, आई स्टार्टेड विद यू, आई विल कम। आपको, अरे रत्नाकर जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, रत्नाकर जी प्लीज सुनिए मेरी बात। रत्नाकर जी, आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मैं आपको, क्या यूपीए 1 यूपीए 2 में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं गया था क्या? तब नहीं आया होगा। डोंट सिंगल आउट। मैं कह रहा हूं, आपको तो हिस्ट्री पता है, मैं बता रहा हूं, 47 से लेकर 24 तक एक नेता प्रतिपक्ष बता दो, एक चला जाऊंगा नहीं, क्यों? 47 से लेकर 24 तक एक नेता प्रतिपक्ष बता दो जिसने गोरों से मदद मांगी हो, ये कह के कि मेरे देश की डेमोक्रेसी बचा लो। प्लीज त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए प्लीज। नेहरू की आप लोग सवाल कौन, प्लीज। रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनंत विजय ऑन एयर, ओनली 2 पीपल, थैंक यू। त्रिपाठी जी बोलिए, बताइए 47 से लेकर 24 तक 2021 को एनवीजी स्टेडियम ह्यूस्टन में, हाँ नरेंद्र मोदी, मैं था वहां, पुट मी इन द मिडल, मैं था वहां। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए, बताइए क्या हुआ था? 6 जनवरी 2021 को हाँ ह्यूस्टन में, हाँ एनवीजी स्टेडियम में, हाँ जी, ट्रंप जब लड़ रहे थे चुनाव, हाँ तो नरेंद्र हाथ मोदी पकड़ के उठाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ बोला था। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के लिए क्या यूएस बोलता है इतने डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद कि वो यूएस की तख्ता पलट करना चाह रहे हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप पूरे देश में जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश में नहीं किया, अभी भी पूरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, विश्व के कुछ बोलिए अखबारों में जब निकलता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रेम जी आ रहा हूं, अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है आपको। राहुल गांधी कहते हैं कि इंटरनेशनली इस बात को चिंता होना चाहिए कि कुछ चीजें चल रही हैं, तो तख्ता पलट में हो जाता है। आपकी गजब एनालिसिस है भाई। सीधे सीधे जब नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप कर देते हैं वहां के चुनाव में बाइडेन के खिलाफ, ट्रंप का समर्थन कर देते हैं, भारतवंशियों के बीच में नारा लगा के, तब आपको बुरा नहीं लगता है। अब यहां लगे आप हमको मुझे समझाने ऐश्वर्य जी
कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। आप अपना जो भी सार निकालना है माननीय ऐश्वर्य कपूर जी निकाल लीजिए। हाँ। लेकिन भारत की जनता इस बात को समझ गई है कि आप लोग खाली शगुफे छोड़ते हैं, वो चाहे अनंत विजय जी हो, प्रेम शुक्ला हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, और चाहे बीजेपी की ओर से की तुप्पी बैटिंग करने वाले लोग हों, आप लोग शगुफा छोड़ते हैं। छोड़ते रहिए। कोई भी भारतीय और भारतीय पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख प्रतिनिधि या कोई भी सांसद न कभी भारत के खिलाफ गया है और न कभी भारत के खिलाफ जाएगा। हाँ, यही उम्मीद करते हैं ना, चाइना का आरोप लगाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, हमने जाके वहां बोला था ना। देखिए, अगर आप टेक्निकली बोलेंगे तो बिल्कुल, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्राइवेट इंडियन डायस्पोरा का इवेंट था, अमेरिकी राष्ट्रपति वहां आए और सिर्फ बोला नहीं था, हाथ पकड़ के स्टेडियम के चारों तरफ घुमाया था इंडियन डायस्पोरा, ये बोल के कि अब की बार ट्रंप सरकार, सुनिए मेरी बात, वीडियो। अरे भैया, मैं था वहां, मैं कह रहा हूं, बोला था, एक बार नहीं 4 बार बोला था, 4 बार बोला था। आप उस पे झूठ बोलना है जिसको, अरे और उस झूठ नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मुंह से कहा था। अरे और उस पे डोनाल्ड नाम पे बहुत मीम भी बने थे, वो भी आप सुन लीजिए, वो हुआ था सब, आई वाज देयर। बट बात समझिए भाई, वो इंडिया ने वहां किया था। भाई हमारी ताकत बढ़ रही है, हमें क्यों दिक्कत होगी? हमारे यहाँ कोई इंटरवेंशन ना करे, वंशियों के बीच में मेरा सिर्फ इतना मायना। मोदी कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, आप कहते हैं नहीं प्लीज रत्नाकर जी, आप बात नहीं समझ। क्या अगर क्लिंटन, अगर बीजेपी का किसी भी नेता ने आज तक, सतीश के सिंह जी आज तक, और मैं जनता से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए, आ रहा हूं संजय जी, मुझे तो लग रहा है आज डिबेट की जरूरत ही नहीं थी, आप ही से मैं कर लेता। लेकिन सतीश जी जरा बताइए कि अगर आज तक कभी भी 47 से लेके आज तक किसी ने और ने जाके विदेशियों से मदद मांगी है कि देश की डेमोक्रेसी बचा लो, उसका हाथ उठा दिया, बोल दिया आपकी बार ट्रंप सरकार, आप कर लीजिए बात से बात, लेकिन ये बताइए आप, ये कहा है क्या आज तक, अभी तक 47 से लेके 24 तक गोरों से मदद मांगी है भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए? इनको मार के भगाया था, इनसे मदद मांगेंगे? सतीश के सिंह जी बताइए। सतीश जी बताइए। आपको एक बात बताता हूं, एक नहीं दो बताइए, जिक्र होना चाहिए, बोलिए। कि जब बिल क्लिंटन ने करगिल वार के समय, और जब ये पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान में जो किया गया था, उस समय अभिनंदन का जो क्या नाम था उसका, जो भी हुआ था, उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे और उस समय क्लिंटन ने क्या बयान दिया था, क्या पर्दे के पीछे की अपनी भूमिका के बारे में बात कही थी, इसका भी जिक्र होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रहित में यहां हम लोग टीवी पर बैठ करके अमेरिका, जिसको नेचुरल एलाई कहते हैं हम, डीप स्टेट होगा तो हम अपने संबंध खराब करने में अपनी भूमिका न निभाएं। यह बात सच है, सब कहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था चाइना इज एनिमी नंबर 1, लेकिन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट चलता है, और दुनिया में बातचीत एक दूसरे से होती है। यहां हम बैठ के ये बटखारा से तौल के और आंखों पर पट्टी बांध के कोई फैसला सुना दे, ये भी कोई स्वीकार नहीं करता।